चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट वाली क्लास में है ना, लास्ट वाली क्लास में देखो एक चीज बता देता हूं, हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे और ट्रांसपोर्टेशन में है ना हमने दो मेथड्स अब तक किए हैं। फर्स्ट स्टेज के दो मेथड्स किए हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, आज हम तीसरे मेथड पर चलेंगे, वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड। वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड। तो हम तीसरा मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड नंबर 3 है वोगल्स अप्रोक्सिएशन मेथड। अच्छा आप देखो, समझना एक चीज, एक एक पॉइंट में मैं समझा रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट समझना। एक पॉइंट समझने की कोशिश करना है यहां पर। देखो अभी तक है ना हमने ट्रांसपोर्टेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि हमें ना दो स्टेजेस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज पर जाने से पहले हमें फर्स्ट स्टेज से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। एक बार इनिशियली हम फर्स्ट स्टेज से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बार जब फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो हम सेकंड स्टेज पर मूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। तुम एक ही क्वेश्चन को तीनों तरह से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखना, मैंने जब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से किया था। कल लास्ट में सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें लीस्ट कॉस्ट से करके बताया, और हम सेम क्वेश्चन वोगल से भी करेंगे आज। तो एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने के तीन तरीके हैं। तुम चाहो तो नॉर्थ वेस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम लीस्ट कॉस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम वोगल से भी स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद तुम स्टेज नंबर 2 में जाओगे और स्टेज नंबर 2 में जाके उसको ऑप्टिमाइज करोगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, अभी ना मैंने तुम्हें वोगल पढ़ाया नहीं है, लेकिन वोगल है ना इन तीनों में सबसे मुश्किल तरीका है। नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट और वोगल तीन है फर्स्ट स्टेज में, तीन मेथड्स है अपने पास में। इन तीनों में सबसे मुश्किल जो है ना वो वोगल है। नॉर्थ वेस्ट सबसे आसान है। नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढो, उसको ऑक्यूपाई कर दो। लीस्ट कॉस्ट में तो फिर भी कभी कभी सोचना पड़ जाता है अगर एक जैसी कॉस्ट आ जाती है तो, लेकिन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सबसे आसान है। जितना आसान तुम फर्स्ट स्टेज को करोगे ना, उतना ही मुश्किल तुम्हारे लिए सेकंड स्टेज होगी। जितना आसान तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने पहली स्टेज को जल्दी से सॉल्व कर दिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एक आसान मेथड है, उतना ही ज्यादा टाइम तुम्हें सेकंड स्टेज में लगेगा, जो सबसे मुश्किल तरीका है तुम्हारे कोर्स में। तुम्हारे कोर्स में सबसे मुश्किल जो मेथड है ना, वो मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो बेटर तरीका क्या होता है कि हम है ना जब हमें मान लो कि हमें कहा जाए कि इनिशियल प्रॉब्लम सॉल्व करो, जैसे ये कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो, ये वाला क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अप्लाई करना है, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कहा जाए लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करो तो वही अप्लाई करना है, खत्म। किसी क्वेश्चन में कहा जाए वोगल मेथड अप्लाई करो, खत्म। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए ऑप्टिमम करो, तो पहले उस क्वेश्चन को करोगे वोगल से और फिर उस क्वेश्चन को करोगे मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन से। उसको नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से अगर स्टार्ट कर दिया ना अगर तुमने किसी भी क्वेश्चन को, तो स्टार्ट करना उसको आसान होगा लेकिन उसको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए है ना, तुम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हम करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए तुम वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड को थोड़ा ध्यान से समझना। क्योंकि वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड अगर तुमने सही कर दिया ना, तो 90% टाइम तुम्हें मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऑप्टिमम वाला मेथड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। 90% टाइम, 10% तब भी जरूरत पड़ती है। 90% टाइम अगर तुम सही तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम्हें सेकंड स्टेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है और सेकंड स्टेज को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, टेबल वही बनानी है जैसा हम पहले ये टेबल बनाते थे। ऐसी कॉर्नर में वैल्यू लिखनी है, ऊपर ये वाला राइट लेफ्ट वाला ऊपर वाला कॉर्नर खाली छोड़ देना है, टेबल वैसी बनेगी। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड से। तुम्हें टेबल नहीं बनानी है, रुको, पहले स्टेप्स लिखो, पहले स्टेप्स लिखो। वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड को वेम भी बोला जाता है, ठीक है, वेम, VAM। वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड स्टेप 1, स्टेप 1 लिखो, स्टेप 1। वोगल ने दिया है, चार्ल्स वोगल नाम है उसका, तो उसने दिया है तो उसके नाम पे खुद ने दिया है। जैसे न्यूटन्स लॉ है ना, तो न्यूटन ने खुद के नाम पे दिया। हाँ,
हाँ वही 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 वही। तो वोगल्स एप्रोक्सिएशन मेथड व्हेन स्टेप नंबर वन, और ध्यान से समझना स्टेप को। सेलेक्ट टू मिनिमम नंबर्स, select two minimum numbers from each row and each column. Select two minimum numbers from each row and each column and find their difference. मैं रिपीट कर रहा हूं, select two minimum numbers from each row and each column and find their difference. हर रो हर कॉलम में से दो मिनिमम नंबर, सेलेक्ट टू मिनिमम नंबर्स, ठीक है। हर रो हर कॉलम में से दो मिनिमम नंबर सेलेक्ट करने हैं और उनका डिफरेंस निकालना है। इसी स्टेप में आगे लिखो, दिस डिफरेंस इज नोन एज पेनल्टी। दिस डिफरेंस इज नोन एज पेनल्टी। तो हम रो के लिए भी निकालेंगे, हम कॉलम के लिए भी निकालेंगे। तो रो के लिए बोली जाएगी रो पेनल्टी और कॉलम के लिए बोली जाएगी कॉलम पेनल्टी, ठीक है। रो होती है हॉरिजॉन्टल, कॉलम होते हैं ऐसे वर्टिकल, ठीक है। फर्स्ट वाली रो के दो मिनिमम नंबर कौन से हैं? डिमांड सप्लाई को छोड़ देना। फर्स्ट वाली रो के दो मिनिमम नंबर कौन से हैं? उनका डिफरेंस कितना हो गया? क्या डिफरेंस कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता। अच्छा, तुम्हारे फादर और तुम्हारी एज में कितना डिफरेंस? चलो, मेरे फादर और मेरी एज में 25 साल का डिफरेंस है, और मैं बोल रहा हूं मेरे फादर और मेरी एज में 25 साल का डिफरेंस है ना। फादर एंड सन की एज में 25 साल का डिफरेंस है, तो सन और फादर की एज में कितना डिफरेंस होगा? तो तुम थोड़ी बोलोगे -25 का +25 का। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता डिफरेंस, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट रो में दो मिनिमम नंबर है 10 और 12, उनका डिफरेंस कितना हो गया? 2। अच्छा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब पेनल्टी हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। -10 और -12 में कितना डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस अगर मैं बोल रहा हूं तो 2 ही आने वाला है। पेनल्टी हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो फर्स्ट रो की पेनल्टी कितनी हो गई? 2। सेकेंड रो की पेनल्टी, सेकेंड रो की पेनल्टी 19 और 21 2। थर्ड रो की पेनल्टी 5। फोर्थ रो की पेनल्टी 2। अच्छा, हमने रो पेनल्टीज निकाल ली, अब हम कॉलम पेनल्टीज भी निकाल लेते हैं। तुम्हें टेबल नहीं बनानी है, भी ध्यान रखना। फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी, ठीक है। सेकंड कॉलम की पेनल्टी, ठीक है। थर्ड कॉलम की पेनल्टी और लास्ट कॉलम की पेनल्टी। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई है हमारी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप लिखो। फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत किसी को भी? फर्स्ट कॉलम में दो मिनिमम नंबर कौन कौन से हैं? दूसरा, हाँ, कॉलम 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 ये होता है, इस कॉलम में, इस कॉलम में दो मिनिमम नंबर। दूसरा कौन सा है? एक तो 10 हो गया, दूसरा नहीं, कहां है? कॉलम में, कॉलम में, कॉलम में। और उन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 8, है ना, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट मैक्सिमम पेनल्टी। सेलेक्ट मैक्सिमम पेनल्टी। एक बार इस स्टेप को यहीं पर रुको। मैंने लिखवाया है सेलेक्ट मैक्सिमम पेनल्टी, मैंने ये नहीं लिखवाया है कि रो पेनल्टी, मैंने ये नहीं लिखवाया कॉलम पेनल्टी। जितनी भी पेनल्टीज अभी हमने निकाली है ना, उन सब में मैक्सिमम पेनल्टी,
चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम, मैक्सिमम एक ही होता है, ठीक है। तो सेलेक्ट मैक्सिमम पेनल्टी, उसी के आगे लिखो विथ करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट। सेलेक्ट मैक्सिमम पेनल्टी विथ करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट, with corresponding minimum cost and occupy it, and occupy it। अब स्टेप है सेलेक्ट मैक्सिमम पेनल्टी। कौन सी पेनल्टी मैक्सिमम है? 8। हमने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट मैक्सिमम पेनल्टी विथ करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, 8 का मतलब, 8 का मतलब ये सेलेक्ट हुआ है। 8 का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम, क्योंकि 8 किसके लिए पेनल्टी है? फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी है ना, तो सेलेक्ट हुआ है फर्स्ट कॉलम। तो सेलेक्ट मैक्सिमम पेनल्टी विथ करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब है उससे जो रिलेटेड कॉलम है या उससे रिलेटेड जो रो है उसमें मिनिमम कॉस्ट। उसमें मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है? इस 10 को हमें ऑक्यूपाई करना है। कितनी यूनिट्स के लिए ऑक्यूपाई करें? अब ये तो तुम बता सकते हो। 210, 210 यूनिट्स के लिए ऑक्यूपाई कर देते हैं। तो दिस 270 बिकम्स, दिस 210 बिकम, और हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। हमें सब में मैक्सिमम लेनी है एक। अब चाहे वो रो में है चाहे कॉलम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? नहीं, ये तो हो गया। ये तो समझ में आ गया कि 8 ही क्यों लिया है। क्वेश्चन क्या था? तुम पूछ रहे थे क्वेश्चन। हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन था? नहीं नहीं, दोनों में से नहीं, दोनों में मिलाकर एक। रो पेनल्टी कॉलम पेनल्टी दोनों में मिलाकर एक ही पेनल्टी लेनी है तुम्हें, जो सबसे बड़ी हो। ठीक है, दोनों में अलग अलग नहीं लेनी है। तुम्हारा कोई क्वेश्चन था? नहीं, एक जैसी आ जाए तो सोचेंगे हम क्या होगा। ऐसा भी होता है, पेनल्टी एक जैसी भी आती है। लीस्ट कॉस्ट मेथड में भी तो ऐसा होता है, कॉस्ट एक जैसी आती है, तब भी हम वहां पे सोचते हैं ना। तो जब पेनल्टी एक जैसी आएगी ना, तब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा कि तब क्या करना है। अच्छा, हो गया फर्स्ट कंप्लीट। ये दो ही स्टेप है, लेकिन ये दो ही स्टेप है ना, बार बार आती रहेगी। अब वापस से हमें पेनल्टी निकालनी है। एक बार सिलेक्शन हो गया, अब हमें दोबारा से पेनल्टी निकालनी है। फर्स्ट रो की पेनल्टी कुछ भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रो कैंसिल हो चुकी है। सेकंड रो की पेनल्टी, अच्छा, अब फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी 7, सेकंड कॉलम की पेनल्टी 3, थर्ड कॉलम की पेनल्टी और लास्ट कॉलम की पेनल्टी 8, 23 और 15। ठीक है, दो मिनिमम नंबर का डिफरेंस लेना, इस चीज को याद रखना। दो मिनिमम नंबर का डिफरेंस लोगे, उनका डिफरेंस जो आएगा वो पेनल्टी होगा। तो दो लास्ट वाले कॉलम के दो मिनिमम नंबर है 23 और 15, उनका डिफरेंस है 8। मैंने 8 पेनल्टी लिख दी। सेकेंड स्टेप बोलती है सेलेक्ट मैक्सिमम पेनल्टी। तो मैक्सिमम पेनल्टी इज, और उसकी करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट इज 15 को हम कितनी यूनिट्स दे दें? 280 यूनिट्स दे दें। तो दिस 280 बिकम्स 0, दिस 290 बिकम्स 10, और ये लास्ट वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, लास्ट वाला कॉलम। ठीक है, वापस से स्टेप वन क्या बोलती है? सेलेक्ट टू मिनिमम नंबर एंड फाइंड देयर डिफरेंस। तो फर्स्ट वाली रो का कुछ भी नहीं है, फर्स्ट वाली रो तो कैंसिल हो चुकी है। सेकंड वाली रो में दो मिनिमम नंबर और उसका डिफरेंस 2, नेक्स्ट वाली रो में 5, नेक्स्ट वाली रो में 11 का डिफरेंस है। तो थर्ड कॉल, ये लास्ट वाली रो की पेनल्टी हो गई 11 की। फर्स्ट कॉलम पेनल्टी सबसे बड़ी पेनल्टी 11 में सबसे छोटी कॉस्ट 17 को कितनी यूनिट्स के लिए ऑक्यूपाई करे? 10 यूनिट्स के लिए ऑक्यूपाई कर दे। तो इस 10 की जगह आ जाएगा, इस 320 की जगह आ जाएगा
310, और हम है ना इसको एलिमिनेट कर देते हैं। क्या हुआ, कुछ हो गया? तो क्या पूछ रहा था? बोलो बोलो, पूछो। क्या पेनल्टी में दिक्कत है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम निकालो कॉलम की पेनल्टी, निकालो फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी। कॉलम ऐसे होते हैं। हाँ, तो फर्स्ट कॉलम में जो नंबर बचे हुए हैं उनमें से दो मिनिमम नंबर ढूंढ के उनका डिफरेंस निकाल दो। वो तो गए, उनको छोड़ के जो भी बचे हैं वो बताओ। उनका डिफरेंस 25 माइनस 18 नहीं, उनका डिफरेंस कितना है? तुम 25 माइनस 18 कर लो, 25 माइनस 18 कर लो, 25 माइनस 18 कर लो, मेरे को कोई दिक्कत, लेकिन हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस करना, छोटे में से बड़े को मत कर देना, क्योंकि डिफरेंस दोनों तरफ चलता है। हाँ, कितना हो गया बताओ, मैं क्या लिखूं यहाँ पे? कितना? 7। नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम बताओ। कितना लिखूं? कितना? 3। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, मैं उसके लिए नहीं, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे। तो वो ऑक्शन में किया जाता है, ऑक्शन में, ऑक्शन में है ना, जब बोली लगाई जाती है ना, बोली लगाई जाती है, तो वो है ना, वो बोलते नहीं है 10 लाख 12 लाख, ऐसे नहीं करते। वो या तो उनके पास वो तख्ती होती है, वो ऊंची करते हैं, या फिर वो ऐसा करते हैं, वो ऐसे दिखाते हैं कि है ना, मेरे 300 बढ़ा दो, 400 बढ़ा दो, वो ऐसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो। 10 होगा, बिल्कुल होगा। और लास्ट वाले का? लास्ट वाले का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है, कट चुका है ना। अच्छा, अब रो पेनल्टी की बात करें तो फर्स्ट रो की पेनल्टी कुछ नहीं निकलेगी, क्योंकि वो कैंसिल हो चुकी है। सेकंड रो की पेनल्टी, दो मिनिमम नंबर देखो, ये रहे, एक तो ये रहा, एक ये रहा, इनका डिफरेंस 2, डिफरेंस 2 आ रहा है। अरे 19 20 21, इतना सही तो है। अगला अगला डिफरेंस, अगली मिनिमम नंबर देखो, ये है 16 और 11, डिफरेंस आ रहा है 5। तो मैंने वो डिफरेंस यहां पर लिख दिया। लास्ट वाली रो कैंसिल हो चुकी है, मैं इसका डिफरेंस नहीं लिख रहा। सबसे बड़ी पेनल्टी 10। सबसे बड़ी पेनल्टी में मिनिमम कॉस्ट, इसको ऑक्यूपाई कर ले कितनी यूनिट्स के लिए? 310 यूनिट्स के लिए ऑक्यूपाई कर ले, तो दिस 310 बिकम्स 0, 120। और इस बार है ना, ये उड़ा देंगे हम। समझ में आ गया? कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो तुम अपने आप क्वेश्चन को। करो, मैंने इतना ही करवाया, बाकी छुड़वा दिया, कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। क्या टेबल तो बनेगी ना पहले? मेरे पास तो ऑप्शन था, तुम तो बनाओ। कंप्लीट कर दो इसको, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं। हर बार डिफरेंस। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। अभी तक तो तुम है ना बड़ी सारी टेबल बना रहे थे, लेकिन अब ध्यान रखना है, तुम्हें पेनल्टी निकालने के लिए जगह चाहिए। तो पेनल्टी तुमने जैसे नहीं छोड़ी है ना जगह, इसका ध्यान रखना, पेनल्टी निकालने के लिए स्पेस चाहिए। तो राइट साइड में भी स्पेस चाहिए और टेबल के नीचे भी स्पेस चाहिए तुम्हें पेनल्टी निकालने के लिए। तो स्पेस छोड़ के टेबल बनाना अच्छी तरह से, क्योंकि पेनल्टी 4 5 6 7 बार भी निकल सकती है। तो स्पेस छोड़ के टेबल बनाना एक बार अच्छी तरह, क्योंकि तुम्हें पेनल्टी निकालने के लिए स्पेस चाहिए। साक्षी उज्जवल, तुम लोगों का हो गया कंप्लीट?
कुछ भी नहीं बचाना, बस उसको डायरेक्ट दे दो। अगर पेनल्टी निकलना बंद हो जाए ना, चाहे रो साइड पर निकलना बंद हो जाए चाहे कॉलम साइड पर, एक ना एक तरफ बंद हो जाएगी पेनल्टी निकलना, तो फिर डायरेक्ट दे दो। जो भी नंबर बच रहे हैं ना उनको डायरेक्ट दे दो। कितना? देखो अब इसको कंप्लीट ऐसे करेंगे, वापस से पेनल्टी निकालेंगे ना, तो ये होगा 7, ये होगा 3, ये होगा डैश, ये होगा डैश। उसके बाद इस तरफ पेनल्टी आएगी डैश, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 2 डैश। सबसे बड़ी पेनल्टी है 7, 7 में मिनिमम कॉस्ट है 18, 18 को ऑक्यूपाई करेंगे फॉर 60 यूनिट्स, ये 60 हो जाएगा 0, ये 120 हो जाएगा 60, और ये कैंसिल हो जाएगा आपकी बार। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर अब है ना पेनल्टी निकालनी नहीं पड़ेगी, अब पेनल्टी नहीं निकाल सकते, रो पेनल्टी नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 नंबर चाहिए रो पेनल्टी निकालने के लिए, पेनल्टी निकालना बंद हो जाएगा। तो वैसे भी अगर तुम देखोगे ना, तो इस तरफ बचा है 330 और 60, और इस तरफ बचा है 390, और हमें चाहिए भी इतना है, 330 और 60 मिलके 390 हो जाएंगे। तो हम है ना फिर बची हुई वैल्यूज को डायरेक्ट ऑक्यूपाई कर देंगे, जैसे इसको 330 दे देंगे, इसको 60 दे देंगे, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। और इसमें ना टोटल कॉस्ट तुम लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 18190। अब देखो एक चीज समझना, हमने इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया। हमने जब इसको वोगल से सॉल्व, नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व किया था, तो 18430 आ रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व किया, तब भी 18430 आ रही थी, और हमने इसको वोगल से सॉल्व किया तो 18190 आ रही है। यानी हम है ना तीनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज को सॉल्व करने के लिए। तीनों में से कोई सा भी मेथड काम में लिया जा सकता है अगर हम फर्स्ट स्टेज सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, कर लिया ये सबने नोट डाउन? एक और क्वेश्चन करेंगे, और अब की बार जो क्वेश्चन करेंगे वो हम वोगल से ही करेंगे। अभी मैं हम करेंगे, 1 मिनट रुको, 1 मिनट वेट करो।
अच्छा देखो, हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रॉब्लम नंबर 4 है मॉड्यूल का, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, मॉड्यूल से कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास तीन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, 5 रिटेल आउटलेट है, नहीं है टीवी का रिमोट, अच्छा ये हमारे पास है ना 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था लीस्ट कॉस्ट मेथड से। हम सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड से। अब वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, वोगल्स मेथड से करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। हर एक रो, हर एक कॉलम में दो दो मिनिमम नंबर ले लेंगे और वो पेनल्टी की तरह हम लिख देंगे। फर्स्ट रो की पेनल्टी, रो पेनल्टी, और इस साइड पे मैं लिखूंगा कॉलम पेनल्टी। फर्स्ट रो की पेनल्टी कितनी है? हाँ ठीक है, फर्स्ट रो की पेनल्टी है 10, सेकंड रो की पेनल्टी, थर्ड रो की पेनल्टी, फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी, हाँ 35 है ये 35 है यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी 5, सेकंड कॉलम की पेनल्टी 0, क्योंकि 30 दो मिनिमम नंबर है, उनका डिफरेंस 0। थर्ड कॉलम की पेनल्टी, नेक्स्ट कॉलम की पेनल्टी, ठीक है, और लास्ट वाले कॉलम की पेनल्टी। सबसे बड़ी पेनल्टी 55 सेलेक्ट हुआ, इसका मतलब सी वाला कॉलम सेलेक्ट हुआ हमारा। इस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 40 को हमने ऑक्यूपाई कर दिया, कितनी यूनिट्स के लिए करें? 20 यूनिट्स के लिए ऑक्यूपाई कर देते, तो इसकी वजह से ये वाला 20 कितना हो जाएगा और ये 40 कितना हो जाएगा, और हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। दिक्कत? पेनल्टीज वापस से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो की पेनल्टी 10, सेकंड रो की पेनल्टी 5, ठीक है, थर्ड रो की पेनल्टी 5, फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी 0 डैश 10 10। सबसे बड़ी पेनल्टी, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ऐसी भी लड़ाइयां होती है जब बहुत सारी पेनल्टीज एक साथ आ जाए, दोनों में एक साथ, जो भी पेनल्टीज अभी अभी हमने निकाली है ना, हमने ये सारी पेनल्टीज निकाली है अभी अभी, ये वाली सारी निकाली है और ये वाली सारी निकाली है हमने, इन दोनों को एक साथ देखना है, ठीक है। सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है? अब 10 है ना, 3 जगह पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब इस केस में हम है ना एक स्टेप आगे चलते हैं। देखो पहली प्रेफरेंस तो हमें हमारी रहेगी हमेशा मैक्सिमम पेनल्टी रहेगी। जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, मैक्सिमम पेनल्टी के लिए अलग अलग नंबर्स आ रहे थे, तो हमारी प्रेफरेंस थी, हम बिना सोचे समझे उनको ऑक्यूपाई कर रहे थे। लेकिन अगर मैक्सिमम पेनल्टी सेम आना स्टार्ट हो जाती है तो हम दूसरी प्रेफरेंस पर जाते हैं, और सेकंड प्रेफरेंस होती है मिनिमम कॉस्ट की। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो मान लो अगर मैं फर्स्ट वाली ये वाली पेनल्टी सेलेक्ट करता हूं तो इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी आने वाली है? 30। अगर मैं इस 10 को सेलेक्ट करता हूं तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आने वाली है? और अगर मैं इस 10 को सेलेक्ट करता हूं तो मिनिमम कॉस्ट आने वाली है 35 वाला ऑप्शन खत्म, क्योंकि उस पर कॉस्ट ज्यादा आ रही है और हमें चाहिए कॉस्ट कम। तो अगर 30 और 35 में से किसी एक नंबर को सेलेक्ट करना पड़े एज ए कॉस्ट, हम हमेशा 30 को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। अच्छा तो अब है ना
अगर एक होता 30, एक होता 35, एक होता 40, तो हमारा तो काम हो जाता। हम तो 35 वाले को 30 वाले को सेलेक्ट करके काम कर देते हमारा, क्योंकि हमारी सेकंड प्रेफरेंस होती मिनिमम कॉस्ट। लेकिन अगर मिनिमम कॉस्ट भी सेम आ जाए तो कल वही वाला रूल है जो मैं बता रहा था, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन हम किसको कर देंगे, सबसे ज्यादा किसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अभी देखो हमारे पास में दो ऑप्शंस है, ये वाला 30 भी है, ये वाला 30 भी है, ये 35 हम इग्नोर कर चुके हैं ऑलरेडी। दोनों 30 मिनिमम कॉस्ट की तरह सेलेक्ट हुए। ऊपर वाले 30 को जो एक्स बी पर है या बी एक्स पर है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट भेज पाएंगे, 10। और जो नीचे वो 30 है जेड ई, तो पहले नंबर आ जाएगा जेड ई वाले का, क्योंकि हम उसको कम कॉस्ट में ज्यादा यूनिट भेज पा रहे हैं। फिर भी सेम आ जाए, आंसर डिफरेंट आएगा लेकिन सही होगा, सही होगा, डिफरेंट आएगा लेकिन आंसर सही होगा। ठीक है, तो हमने, हाँ, सबसे ज्यादा किसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये दो ऑप्शन थे, एक तो ये, एक ये। ऊपर वाले 30 को ज्यादा से ज्यादा कितना भेज पाओगे, ज्यादा से ज्यादा बताना तुम। यानी यहां पर सेलेक्ट हुआ है बी और एक्स। बी कितनी यूनिट की डिमांड कर रहा है और एक्स कितनी भेज सकता है, तो कितनी भेज पाएंगे हम उसको ज्यादा से ज्यादा, 10 ही भेज पाएंगे। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर इस नीचे वाले पर जेड ई पर ज्यादा से ज्यादा कितनी भेज पाएंगे, हाँ हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी भेज पाएंगे, 15, तो पहले इसी का नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, इस 10 को सेलेक्ट करके इस 30 को मैंने ऑक्यूपाई कर दिया फॉर 15 यूनिट्स, तो दिस 15 बिकम्स 0 और ये हो जाएगा 25 और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाला कॉलम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो, वापस से पेनल्टी निकालेंगे। तो फर्स्ट रो की पेनल्टी 20, सेकंड रो की पेनल्टी 5, थर्ड रो की पेनल्टी 5, फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी, सबसे बड़ी पेनल्टी बिना किसी झगड़े के 20 पेनल्टी सेलेक्ट होगी। इसमें मिनिमम कॉस्ट ये वाला 30, कितनी यूनिट्स ज्यादा से ज्यादा, 10 यूनिट्स ज्यादा से ज्यादा। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या इस क्वेश्चन में। 35, 30, 100, 35, 30, 100, 45, 60, चलो ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा है ना मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। तो हमने इसको दे दिया 10, ये 10 हो गया हमारा 0, ये 20 हो गया हमारा 10 और इसको हम एलिमिनेट कर देंगे इस बार। वापस से पेनल्टी, तो फर्स्ट रो की पेनल्टी है 5, सेकंड रो की पेनल्टी है 10, थर्ड रो की पेनल्टी है 5, फर्स्ट सबसे बड़ी पेनल्टी ट्रांसपोर्टेशन, हाँ हाँ सेम आ रहा है, सबसे बड़ी पेनल्टी 10। अब 10 है ना, देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों में मिनिमम कॉस्ट, यहां पर भी है, दोनों में मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, नहीं है। इसमें 20 कर पाओगे वाई में, क्योंकि वो 20 सप्लाई कर सकता है वाई ज्यादा से ज्यादा। वो मांग रहा है 25 लेकिन सप्लाई नहीं कर पाओगे उसको 25। नहीं, तुम कौन सा देख रहे हो, जेड डी ना,
जेड डी में डिमांड तो है 30 की, सप्लाई कर सकता है 25, तो 25 यूनिट भिजवाओगे ना, 25 लिखा हुआ है वो, 25 है ये। तो हम है ना इस 35 को सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे इस वाले 35 को। तो देखो क्या किया जाएगा, ये वाला 10 सेलेक्ट होके ये वाला 35 का नंबर आ जाएगा, और इसको हम कितनी यूनिट भिजवा देंगे, 25 यूनिट्स भिजवा देंगे। अच्छा, इस वजह से ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, और ये कैंसिल हो जाएगा आपकी बार। क्या इस क्वेश्चन को तुम लोग कंप्लीट कर दोगे? मैंने तुम्हें प्रेफरेंसेस बता दी, ये हमारी, ये सब है ना, ये हमारी प्रेफरेंसेस रहती है, ये हमारी प्रेफरेंसेस। चलो फिर और क्वेश्चन अपन कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए फिर इतना ही काफी।